สังโฆอุจุปฏิปันโนलगभग 3.5 घंटे सफ़र के बाद हम पहुंच चुके हैं अब बोधगया। महाबोधि मंदिर परिसर में ही है एक खूबसूरत सा जगन्नाथ मंदिर और श्री राम जानकी मंदिर। तो सबसे पहले हम उनका दर्शन कराते हैं, उसके बाद हम लोग महाबोधि मंदिर में चलेंगे। महाबोधि मंदिर में एंट्री हो चुका है और हमने ये टिकट खरीद लिया है कैमरा का। ये मंदिर परिसर का मैप है। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति इसी स्थान पर हुआ था और ये पीपल का पेड़ उसका चौथा पीढ़ी है जो कि श्रीलंका से ला करके लगाया गया है। ऐसा कहा जाता है कि जिस पेड़ के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था उसे सम्राट अशोक की पत्नी ने कटवा दिया था, लेकिन कटवाने के बाद भी यह वृक्ष नष्ट नहीं हुआ और उसके जड़ से नई पीढ़ी का जन्म हुआ। तब सम्राट अशोक ने अपने बेटे महेंद्र को उसकी टहनियों को देकर के और श्रीलंका प्रचार प्रसार के लिए भेजा। उसके बाद समय के साथ कई राजाओं ने इस जगह को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया, जिसमें बोधि वृक्ष भी नष्ट कर दिया गया। उसके बाद लॉर्ड कनिंघम ने श्रीलंका से उसकी टहनियों को मंगवाया और यहाँ पर इस स्थान पर लगाया। इस तरह ये पीपल वृक्ष चौथी पीढ़ी है। ज्ञान के प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध वज्रासन की मुद्रा में लगातार 7 दिनों तक मुक्ति का आनंद लेते रहे। इस तरह उन्होंने अपना पहला सप्ताह पीपल वृक्ष के नीचे ही बिताया। उचो प्रतिपन्नो भगवतो सावक संघो ज्ञान प्रतिपन्नो भगवतो सावक। गौतम बुद्ध अपने आसन से उठ खड़े हुए और इस स्थान पर खड़े होकर अपने आसन को एकटक लगातार 7 दिनों तक देखते रहे। इस प्रक्रिया को त्राटक कहा गया और इस जगह का नाम अनिमेष लोचन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस तरह उन्होंने यहाँ पर दूसरा सप्ताह व्यतीत किया था। इस स्थान पर गौतम बुद्ध ने अपना तीसरा सप्ताह बिताया था। बुद्धत्व प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध ध्यानावस्था में चलते हुए इस जगह पर अपना तीसरा सप्ताह व्यतीत किए थे। जब वे ध्यानावस्था में चल रहे थे तब उनके पैरों के नीचे कमल पुष्प प्रकट हुआ था।
गौतम बुद्ध इस स्थान पर अपना चौथा सप्ताह व्यतीत किए थे। यह स्थान रत्नाघर चैत्य के नाम से जाना जाता है। मेरे पीछे जो स्तंभ दिखाई दे रहा है वो स्तंभ एक पेड़ पहले हुआ करता था यहाँ पर, उसी पेड़ के याद में बनाया गया है यह स्तंभ। गौतम बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हुआ था तो ज्ञान की प्राप्ति के बाद 5वां सप्ताह यहाँ पर उन्होंने व्यतीत किया था। Cha qua ca lời ở tình ở một châu tìm bồ kiến an trụ 10 thiện nghiệp đa bổn tình lời bổn vô lần bổn nam lo sang năm thần tâm cũng quan việc cha qua ca lời ở tình ở bổn đại châu cũng quan việc cha qua ca lời ở tình ở tiêu thiên tây giới cha na biệt ta vai tình nhờ trong thiên thiên tây không có biệt ta vai tình nhờ đại thiên thiên tây không có biệt ta vai tình nhờ 10 phương hằng hà sa phân phân thiên tây cũng có biệt ta vai can loại tình nhờ thiên tây 10 phương kia được an trụ 10 thiện nghiệp đa bổn tình nhờ bổn vô lần bổn tình vô sắc lâm thần thông kiều thi ca trong tây suy nghĩ đông đi nghĩa là trăm bài hai trăm bài không ai hành vì cầu vậy qua vô thường tranh đầm bồ đề nên suy nghĩ bán nhá ba na bát ta trong tay nằm nghe đi thuộc của bán nhá ba na bát ta không nên dùng ai tương thể quan công không nên dùng công ai tương thể quan cũng chẳng có tương chẳng công tương chẳng bo nhập và chẳng xuất chẳng tăng chẳng giảm chẳng nhiễm chẳng tình chẳng xanh chẳng diệt chẳng mây chẳng bò chẳng chấp chẳng bất chấp chẳng chỗ chẳng không chỗ chẳng thật chẳng không thật chẳng hợp chẳng tan chẳng tương ưng chẳng bất tương ưng chẳng nghe qua chẳng qua chẳng có qua chẳng qua chẳng có qua chẳng nhẫn duyên chẳng qua chẳng nhẫn duyên chẳng qua chẳng nguy qua chẳng giàu nhau chẳng phi chẳng nhau chẳng thật tay chẳng phi thật tay vô lượng pháp môn nghĩa lý như vậy rồi nữa। यह अशोक स्तंभ का टूटा हुआ आधा भाग है। इसका आधा भाग इंडियन म्यूजियम कोलकाता में है। भगवान गौतम बुद्ध के ज्ञान के प्राप्ति के बाद छठे सप्ताह में जब वो ध्यान साधना कर रहे थे तब अचानक से बहुत तेज़ आंधी तूफान आया और यहाँ पर नागराज का वास था। उन्होंने अपना फैन फैला करके और आंधी पानी से उनकी रक्षा किया था। उनका नाम मुचालिंड नागराज था और ये सरोवर उन्हीं के नाम पर प्रसिद्ध है। गौतम बुद्ध ने अपना 7वां सप्ताह इस स्थान पर बिताया था। ऐसा कहा जाता है कि इस मूर्ति का निर्माण स्वयं भगवान बुद्ध ने किया था। मंदिर बनकर के तैयार हुआ तब इस मंदिर के गर्भगृह में भगवान बुद्ध की प्रतिमा लगाई जानी थी। लंबे समय तक कोई ऐसे शिल्पकार की खोज नहीं हो सका जो भगवान बुद्ध की आकर्षक प्रतिमा बना सके। तब एक दिन एक व्यक्ति आया जो भगवान बुद्ध की आकर्षक प्रतिमा बनाने की इच्छा जाहिर की, लेकिन उसने कुछ शर्तें रखी। उसकी शर्त यह थी, उसे एक पत्थर का स्तंभ दिया जाए और एक लैंप, और 6 महीना से पहले कोई मंदिर का दरवाज़ा ना खोले।
उसकी सारी शर्तें मान ली गई। गांव वालों ने समय से कुछ दिन पहले ही मंदिर का दरवाजा खोल दिया। मंदिर के अंदर बेहद सुंदर और आकर्षित प्रतिमा थी। मूर्ति का हर अंग बेहद सुंदर था, लेकिन छाती वाला भाग अभी तराशा नहीं गया था। कुछ समय बाद उस मंदिर में एक बौद्ध भिक्षु रहने लगे। एक दिन उस बौद्ध भिक्षु के सपने में आकर भगवान बुद्ध ने यह कहा कि उन्होंने ही उस मूर्ति का निर्माण किया था।